हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का और एक्सरसाइज नंबर है अपने 2.2 चलेगी है ना का वीडियो लेके आया हूँ। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको फलनों के अपने प्रकार चल रहे थे, फलन के प्रकार चल रहे थे लास्ट वीडियो तक, जिसमें मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था वो देखो। तो फलन के प्रकार है ना, और फलन के प्रकार में कहाँ तक चल रहा था वो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। फलन के प्रकार में आपके CPRLEMT हो गया था। C यानी कांस्टेंट फंक्शन मीन्स अचर फलन हो गया था आपके। ठीक, मेरे हिसाब से आपको व्यवस्थित दिख रहा होगा और व्यवस्थित सुनाई भी दे रहा होगा। ठीक, चलिए तो देखो, फलन के प्रकार में आपके कांस्टेंट फंक्शन हो गया था, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया था, ये कांस्टेंट फंक्शन ये अचर फलन हो गया था, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपदी फलन हो गया था, रेशनल फंक्शन यानी कि परमेय फलन भी हो गया था, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लॉगरिथमिक की फलन भी हो गया था, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फलन भी हो गया था। ठीक, ई के बाद एम मतलब मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन हो गया था, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके चल रहा था। ठीक, तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अपने देखेंगे, ध्यान देने वाला पॉइंट ये है हमारे लिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि मैं TF लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक, ITF अपन पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया है। त्रिकोणमितीय फलन हिंदी में इसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो त्रिकोणमितीय फलन 6 टाइप का होता है। 6 टाइप में स्टार्टिंग होती है आपकी साइन थीटा से। स्टार्टिंग किससे होती है? साइन थीटा से। तो पहला है आपका त्रिकोणमितीय फलन, वो है आपके साइन थीटा। तो इसको अपन लिखते हैं y = साइन थीटा। इसको अपन क्या लिखते हैं? y = साइन थीटा। ठीक, चलिए तो देखते हैं अपने। देखो y = साइन थीटा है, पहले हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, यहाँ होगा आपके y, या फिर ऐसे समझ लो, यहाँ पे अगर हम थीटा मानते हैं तो यहाँ होगा y = साइन थीटा। ठीक, अब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखो नीचे अपन थीटा लेंगे और ऊपर लेंगे साइन थीटा, है ना। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? 0 से। थीटा जब 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि 0 पे 0 होती है। ठीक, उसके बाद देखो एक नई चीज़ अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके। अभी तक आप लोगों ने कोण को कैसे पढ़ा होगा? जो एंगल होता है ना, कोण, उसको अभी तक आप लोग पढ़ते थे कि एंगल का केवल मतलब ये है कि वो डिग्रीज में आता था। जैसे 90 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, इस तरीके से आता था। लेकिन अब कहानी बदल गई है, अब हम पढ़ेंगे रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को क्या करते हैं? π/180 से गुणा कर देते हैं। तो ये 90 × 90, 90 दूनी 180, तो ये हो गया आपका π/2 फर्स्ट। ठीक, चलिए उसके बाद अपन देखते हैं 30 डिग्री, तो ये होगा 30 × π/180। ठीक, ये हटा दिया, 3 × 6 = 18, तो ये कितना आ गया? π/6, π/2 ये, π/6 ये। उसके बाद 60, तो 60 में लिख लो 60 को 60 × π/180, तो ये 0 से 0 चला गया, 6 × 3 = 18, कितना आ गया आपके? π/3। 45 को ऐसे ही लिखते हैं π/4, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक, तो चलिए देखो 0 के बाद अपन लेंगे π/2। ठीक, अच्छा ऊपर तो नहीं, π/2 तो थीटा में आएगा। π/2 यानी कि 90, π/2 यानी कि 90। तो 90 में मान कितना होता है इसका? साइन का 90 पे मान होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, साइन का 90 पे मान होगा 1। ठीक, अच्छा उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने 90 लिया है उसी तरीके से पाई यानी 180 लूँगा मैं। तो साइन का 180 पे मान कितना होता है आपका? वापस से 0। ठीक, अच्छा देखो हुआ कैसे। साइन 180 को लिखेंगे अपन साइन 180 - थीटा। ठीक, चूँकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको ग्राफ बताऊँगा इसके, क्योंकि उनकी आपको ज़रूरत हो सकती है इस वजह से। ठीक,
तो ग्राफ आपको मैं बता दूंगा भाई, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअल है आपका अगला चैप्टर, वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस एक ग्राफ को मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, बाकी ग्राफ अगले चैप्टर के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एंगल वगैरह के बारे में बहुत डीप नॉलेज दी जाएगी आपको, ठीक है। वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा और एंगल के बारे में बहुत डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्लियर। चलिए तो अपन देखते हैं, ये यहाँ पे हुआ आपके साइन 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री टू 180 माइनस 0। तो साइन 180 माइनस 0 होता है क्या, साइन 0, ठीक है। क्योंकि दूसरे उदाहरण में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, ठीक, इसलिए 0 हो गई। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन 3π/2, यानी ये हुआ आपके 90, ये 180, ये 270, 270 पे क्या होगा -1। इसी तरीके से आगे चलेगा आपके, आगे है 2π पे फिर से 0, ठीक। चलिए ऐसे अपन देखते हैं, इधर ले लेंगे तो -π/2 और -π/2 पे -1 हो जाएगी वैल्यू। क्यों, क्योंकि एंगल माइनस का है, एंगल माइनस होने पे वैल्यू का चिन्ह, एंगल का चिन्ह बदला तो वैल्यू का चिन्ह बदल जाता है, ठीक। ऐसे ध्यान रखो, आगे आपको समझाया जाएगा और डिटेल में जब ये चैप्टर आएगा तो, ठीक। -π तो 0, क्योंकि 0 माइनस का करोगे तो 0 तो प्लस माइनस फर्क पड़ता ही नहीं है। -3π/2 -3π/2, ठीक है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा -1 से, ठीक। तो यहाँ -2π अपन लेंगे तो 0 तो 0 ही है, क्लियर। चलिए अपन अब यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो दिस इज आर एक्सिस ऑफ वाई, ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक, और ये है हमारी दिस इज आर एक्सिस ऑफ एक्स, ठीक। अब इसके बाद ये है आपके 0 0 0 0 है ना, 0, यहाँ एक्स और वाई दोनों ही 0 हैं। अच्छा यहाँ पे वाई +1 है और यहाँ पे y है आपके -1, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं, देखो 0 फिर π/2, इस जगह पे 0, फिर यहाँ पे है आपके π/2, यहाँ पे है आपके पाई, ये है 3π/2 एंड दिस इज आर व्हाट, दिस इज 2π, गुड। चलिए उसके बाद देखते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, देखो ये है आपके -π/2, यहाँ पे है -π, दिस इज आर -3π/2 -3π/2 एंड दिस इज आर -2π, गुड। चलिए अब देखो भी वैल्यूज़ हैं, 0 पे 0 है तो यहीं पे होगा, π/2 पे कितना है, π/2 पे 1 है तो इस जगह पे आ जाएगी वैल्यू, ठीक, π/2 पे। फिर उसके बाद फिर वापस π पे 0 तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, अब मैं इनको मिलाऊंगा, ठीक। उसके बाद फिर देखो 2π 3π/2 पे क्या है, -1 है इसका, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, ठीक। 2π पे फिर से 0, तो जो ग्राफ बनेगा आपका वो ऐसे बन जाएगा। ये आर्कोल इसलिए बनना है ताकि, आर्कोल ये ग्राफ इसलिए बनना है क्योंकि जो वैल्यूज़ होती है ना आपकी, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2 हो जाती है वैल्यू, फिर साइन 45 पे 1/√2 हो जाती है वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही जाता है, सीधे सीधे नहीं जाता, समझ गए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अपन, ऐसे ही यहाँ पे चलेगा, देखो -π/2 पे -1, तो ये -1 पे आ गया, ठीक है, इस जगह पे देखो यहाँ है -1। उसके बाद फिर से आपके पाई पे 0, ठीक है, सीधे नहीं जाएगा, आर्कोल होके जाएगा, ठीक, करवल होके, तो ये आ गया। उसके बाद -π पे 0 हो गया, फिर आपके 3π/2 -k पे +1 हो जाएगा और 2π पे फिर से 0। ये आपके ग्राफ है, ठीक। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको जो बताया है उसी तरीके से आप लोग इसको समझें, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से अगले क्वेश्चंस, अगले ग्राफों को मैं केवल ग्राफ बनाऊंगा और आपको प्रांत और परिसर बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग उसको समझें, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। तो देखो भाई ये तो था आपका किसका ग्राफ, साइन का, ठीक है, जिसमें मैंने पूरी टेबल बनाई है, लॉन्ग टेबल, और ग्राफ आपको अकॉर्डिंगली व्यवस्थित तरीके से समझाया है, ठीक। अब साइन के बाद अगला आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का बनाने के लिए मैं साइन थीटा को मिटा देता हूँ, ठीक। चलिए देखो साइन थीटा को निकाल के यहाँ पे मैंने लिया है y = cos थीटा, y = cos थीटा, ये है आपके थीटा। तो देखो cos थीटा में जब थीटा 0 होता है तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक। जब थीटा π/2 होता है तो cos थीटा की वैल्यू, when r theta is what, when r theta is π/2 then cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। जब हमारा ये पाई होगा तो cos थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे रखेंगे ना अपन पाई, तो cos 180 मान, हाँ ओके। देखिए भाई जब हम देखते हैं यहाँ पे जब cos आ जाएगा ना, cos 180 की
वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जगह पे कॉस आ जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगी, तो माइनस कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस 0 मीन्स माइनस का 1। ठीक, चलिए तो जब यहाँ पाई लिखेंगे ना अपन तो यहाँ -1 आएगी वैल्यू। ठीक, 3π/2 पे देखेंगे तो कॉस 3π/2 यानी 270 यानी कि एक, चलो यहाँ लिख देते हैं 270 यानी कि कितना बनेगा आपके 180 और प्लस 90, और 180 प्लस 90 तीसरे क्वाड्रेंट में वापस से होगा आपके माइनस के cos 90 0 होता है, प्लस माइनस में फ़र्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। 3π/2 पे cos के लिए वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। अब बात करते हैं अपन 2π पे। देखो 2π पे जब अपन बात करेंगे इस पर 2π पे, तो 2π पे क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। देखो 2π पे क्या रहेगी, ये तो था 90 है ना, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अच्छा 90 के बाद आफ्टर 90 जब हम बात करेंगे किसकी, इसको हटा दिया हमने 270 का, 360 की बात करेंगे, 360 यानी 360। देखो ये कौन से रूल लगा रहे हो सर, है ना, ये आता है बहुत बार माइंड में, तो उसमें ये चीज़ अपने को समझने वाली है कि भाई जो रूल्स हमने लगाए हैं वो सारे के सारे रूल्स आपके तीसरे चैप्टर से हैं। अभी दूसरे चैप्टर चल रहा है, तीसरे चैप्टर से हैं, तो जैसे अभी चूंकि इसका ग्राफ की बात आई है इसलिए मैं कॉस का भी ग्राफ ठीक से आपको बता दे रहा हूँ। अगले ग्राफों में मैं प्रांत और परिसर लिख दूंगा केवल, और आपको बहुत ध्यान से उनको समझ लेना है, और फिर ग्राफ्स अगले चैप्टर में हो जाएंगे, क्योंकि ये उसी चैप्टर में ज़्यादा है। यहाँ पे है फलन तो यही है, होने यही चाहिए, है ना, लेकिन आपकी बुक में NCERT में अगले उसमें दिए गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं 360 के लिए, है ना, कॉस कितना बनेगा आपका 360 प्लस 0 या -0 कर दो, तो ये आ गया कितना आपके cos 0 बराबर हो गया 1, है ना, तो 1 यानी कि यहाँ 1 हो गया। ठीक, कॉस में माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो माइनस होने पे भी ये वैल्यू वही रहेगी, तो ये 0 आ गया, ये माइनस होगा तो ये वैल्यू -1 आ गई, ये आपके -3π/2 होगा तो वैल्यू 0 आ गई, ये -2π होगा तो वैल्यू 1 आ गई। ठीक, चलिए अच्छा अब देखो साइन का मैं प्रांत और परिसर में लिख के देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखो साइन का जो प्रांत है ना, आपके साइन का जो प्रांत है यानी कि साइन का डोमेन है ना, वो डोमेन आपका रहता है साइन का, वो होता है आर। क्यों आया, क्यों, हमें देखो हम अपन देख रहे हैं कि ये इधर ये चलता जाएगा, ठीक है, तो प्लस अनंत तक जा रहा है, और इस साइड में भी चलता जाएगा तो माइनस अनंत तक जा रहा है, तो कहाँ से माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रहा है, इसलिए आर हो गया प्रांत। ठीक, अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन परिसर की। तो देखो परिसर जो है ना, वो ये -1 है, ये +1 है, तो परिसर होगा क्लोज इंटरवल -1 to +1। परिसर क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 to +1। गॉट इट, चलिए क्लोज इंटरवल -1 to +1, और यहाँ पे ही हो गया आर। ठीक, चलिए अब मैं बाकी सब कुछ मिटा रहा हूँ, प्रांत परिसर मैंने इसके लिख दिए हैं आपके लिए। मैं कॉस पे आता हूँ, इस ग्राफ को हटा दे रहा हूँ, ये सब हटा दे रहा हूँ, कॉस का टेबल बनी रहेगी, ठीक है ना। कॉस पे आ जाऊँगा, फिर उसके बाद 10 बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रह गए 4 उनको मैं बताऊँगा आपको। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखते रहें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना आ चुका है एंड दैट इज कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा के लिए मैंने टेबल बना लिया, टेबल बन गई, बस इसका मतलब पूरा काम हो गया 95% तक। ठीक, अब उसके बाद में देखो ध्यान देंगे अपन, इस लाइन को यहाँ बनाता हूँ, ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष। ठीक, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अच्छा, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्सिस क्या है, एक्स अक्ष है ये। ठीक, तो अपन ध्यान से देखेंगे, देखो भाई ये है अपने वाई अक्ष, ये क्या है आपके एक्सिस ऑफ वाई, एंड दिस इज आवर एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक, चलो अब देखो इस जगह पे ये है 0 0, यहाँ पे है ये π/2, यहाँ पे है ये पाई, इस जगह पे है 3π/2 और यहाँ पे है ये आपका 2π। ठीक, उसके बाद इस जगह पे है ये +1 एंड ओवर हियर वी आर गेटिंग -1। ठीक, -π/2 -π -3π/2 -2π। ठीक, चलिए तो अब अपन देखते हैं इसके बाद, ध्यान से देखो, देखो पहला बिंदु है आपके 0 पे बना है, 0 पे बना है यानी 0 बना है। ठीक, इस जगह पे अच्छा π/2 पे 0 है, तो π/2 पे 0 आ गया ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद पाई पे -1 है, पाई पे -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -1 इस जगह पे ये पॉइंट मिलेगा,
पाई पे -1, ठीक। उसका 3 पाई और फिर ये 2 पाई, इस तरीके से जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेम यहाँ पे चलेगा, पाई पे 0 माइनस पाई पे -1, इसी तरह माइनस पाई 1 और ये हो गया आपके, ठीक। ये हो गया किसका ग्राफ, कॉस का। अब अपन देखते हैं प्रांत और परिसर। देखो प्रांत और परिसर की कहानी पुरानी है। प्रांत बराबर क्या होगा आपके, ये चलता जा रहा है ना, ये यू चलता जा रहा है तो प्लस अनंत तक जाएगा, ये इधर उधर चलता जा रहा है माइनस अनंत तक जाएगा, तो प्रांत हो जाएगा आपका इसका आर। अब अपने बात करते हैं किसकी, परि और उसका सर, ठीक है, परिसर की। तो देखो जब अपने बात करेंगे परिसर में, तो देखो परिसर क्या है, -1 से +1, क्लोज इंटरवल -1 to +1 इज आर परिसर, ठीक। प्रांत हो गया आर और परिसर हो गया -1 to +1, ठीक। इसके साथ ही आपका कॉस खत्म होता है। अगला है आपके टेन पे आते हैं, ठीक। तो साइन कॉस उसका 10 पे आते हैं। तीसरा फंक्शन है आपके tan थीटा, ठीक है। अब देखो tan थीटा में क्या रहेगा भाई, tan थीटा में क्या होता है, जब हम इसके पहले अपन इसके प्रांत और परिसर की बात करते हैं, तो वो प्रांत जब हम निकालेंगे तो ये जो tan थीटा है ना, ये बराबर होता है आपकी छोटी क्लास से ही आप जानते हो sin थीटा बटे cos थीटा के। तो इसका प्रांत वही होगा, इसका प्रांत वही होगा जो आपके sin थीटा का प्रांत होगा, है ना। इस tan थीटा का प्रांत वही होगा जो किसका प्रांत होगा, आपके sin थीटा का प्रांत होगा। लेकिन अब समस्या कहाँ आती है, समस्या ये आती है कि जब हम इसका प्रांत निकालने को बैठेंगे कि भाई इसका प्रांत वही है जो sin थीटा का प्रांत है, तब प्रॉब्लम इतनी सी आएगी केवल अपने लिए कि, हाँ जी ध्यान से देखेंगे, तब प्रॉब्लम केवल इतनी सी आएगी कि नीचे cos थीटा है, तो जिन बिंदुओं पे cos थीटा 0 हो जाता है उन बिंदुओं को sin थीटा के प्रांत में से निकालना पड़ेगा, तब tan थीटा का प्रांत बनेगा, ठीक है। तो sin थीटा का प्रांत हुआ r और माइनस ये cos थीटा वाला निकालना पड़ेगा, तो x सच दैट x और क्या है, और सॉरी थीटा है ना, ये तो थीटा सच दैट थीटा लिख दो, थीटा सच दैट थीटा और cos थीटा इक्वल्स टू 0। जहाँ cos थीटा 0 हो गया वहाँ वो पॉइंट निकाल देंगे। अच्छा cos थीटा कब 0 होता है, r माइनस cos थीटा 0 होता है, cos इधर लिखे थे ओम हरि, जब cos थीटा 0 होता है तो थीटा बराबर आता है आपका 2n+1 इंटू π/2। अच्छा कुछ जगह आप लोग देखो 2n-1 इंटू π/2 भी होता है, यानी कि 2n + -1 इंटू π/2 आंसर होता है अल्टीमेटली, ठीक। तो ये तो समझने वाला पॉइंट रहा आपके। अब अपन आगे चलते हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया आपके r माइनस और उसके बाद में 2n+1 है ना, और इंटू में π/2, ठीक। r माइनस 2n+1 इंटू π/2, n बिलोंग कर रहा है जिसको z को, यानी इंटीजर्स को, ठीक। तो पूरा लिख दो आप, एलिमेंटल फॉर्म में लिख देते हैं अपन, r माइनस x सच दैट x इक्वल्स टू ये और e, ठीक है। चलिए r माइनस एक्स इज दैट x इक्वल्स टू ये और बराबर ये आ गया, ठीक। चलिए अब इसके बाद अपन लेते हैं, आगे ध्यान देंगे, ये था तीसरा। चौथा देखते हैं अपन tan के बाद cot थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक। तो cos थीटा बटे sin थीटा में जब हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसका परिसर रह गया ना, परिसर इसका r ही होता है। इसके लिए ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन बी लाइक दिस, ओके, एंड दैट इज ये y है, ये x है। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कौन से वाले मल्टीपल्स हैं, 2n+1 डेफिनेटली एक ऑड नंबर होगी, यानी विषम संख्या होगी। तो अपने को हमें ये देखना है कि भाई विषम गुणांक π/2 के कौन से वाले गुणांक अपन निकाल रहे हैं, विषम गुणांक निकाल रहे हैं। तो जो गुणांक निकाल दिए वो तो है ही, समझती नहीं है, तो उन पे मैं डॉटेड लाइन खींच दूंगा, उन पे ग्राफ का अस्तित्व तो नहीं होगा। इसलिए तो ऑड मल्टीपल, ये π/2 का ऑड मल्टीपल है 1 है, इसलिए ये π/2 का इवन मल्टीपल है, ये 3π/2 ये भी ऑड मल्टीपल है, दिस 2π इज आल्सो
ये इवन मल्टीपल है, ठीक। तो ये देखो ऑड मल्टीपल्स, यानी यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया अपन ने, ठीक। इसी तरीके से इस जगह पे आपके -5/2 चलेगा, -5/2 ये भी ऑड मल्टीपल है, तो ऐसे बना दिया यहाँ पे। ये आ गया पाई, इस जगह पे आएगा आपके ये माइनस पाई है, -3π/2, तो यहाँ पे ये बना दिया, ठीक। ऐसे अब देखो यहाँ इस तरीके से ग्राफ चला गया, यहाँ यूँ नीचे चला गया ऐसे, ठीक, ऐसे चलेगा ग्राफ, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे अपन, सेम वे इसी तरीके से यू ऐसे ग्राफ चलेगा, ठीक। इसी तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ ग्राफ चलेगा, ठीक। और यहाँ अगर आप बनाना चाहो बिल्कुल, तो इस जगह पे क्या आएगा आपके, यहाँ से देखो 3π/2 है ना, इस जगह पे 3π/2 तो यही है, ये 2π है, तो 2π के लिए ऐसे आ जाएगा ग्राफ, ठीक। इसी तरीके से उस साइड में जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ, देखो प्रांत में तो क्या था आपके, आर में से ये निकाल दिए थे, ये जो डॉटेड लाइन से ये निकाल दिए आर में से, इन पे अनंत पे मिलता वो दिखाते हैं कि अनंत पे मिला है, इसका मतलब कहीं मिला नहीं, अस्तित्व नहीं उस पॉइंट का, ठीक। तो अपन ने ये देख लिया, ये तो सीधे सीधे हो गया प्रांत। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं परि और उसका सर, यानी परिसर की, ठीक। ठीक है ना, ये तो प्रांत हो गया, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। अब बात करते हैं हम परिसर, किसका परिसर, tan थीटा का। तो परिसर देखो, परिसर में तो बाई पे भी प्लस में जा रहा, प्लस अनंत तक जा रहा है, और यहाँ बाई पे माइनस अनंत तक भी जा रहा है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रहा है, इसलिए परिसर क्या होगा आपके आर हो जाएगा। बाई पे तो कुछ नहीं छूटा ना, बाई पे कुछ भी नहीं छूटा है, बाई पे कुछ भी नहीं छूटा है, देखो कुछ भी नहीं छूटा है भाई, बाई पे सब सारे सम लेते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ठीक। इस पे छूट रहे हैं, वो हटा दिए मैंने इसमें से। अब आते हैं अपन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। तो वो क्या होगा आपके, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, है ना। और देखो एक तो कॉस का प्रांत आएगा, तो कॉस का प्रांत आर है, तो आर माइनस एक्स दैट एक्स, आर माइनस एक्स दैट एक्स, और उसके बाद ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एक्स दैट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा, या ऐसे लिख लो, चलो थीटा लिख लो, थीटा क्यों, थीटा माना है इसलिए, वरना एक्स मानते, साइन एक्स कॉस एक्स मानते हैं ना, इसलिए यहाँ पे भाई एक्स भी लिखते हैं। तुम्हारे अगले चैप्टर में आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो ध्यान रखें। अगर यहाँ बाई चांस कोई समस्या रह भी जाती है आपकी, तो जब आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ये मेरी गारंटी है। और इसी गारंटी के साथ में मैं 12th में जब बच्चे आते हैं तो उनके 100 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। इस बार आपके यहाँ से, आप लोग पता ही होगा क्योंकि आप इसी एरिया के ही हैं, है ना, आपके यहाँ से इस बार 16 स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंटों के 100 है, यानी 25%। मतलब अगर स्टूडेंट 100 रहे होते तो 25 बच्चों के 100 आ गए होते, 1000 रहे होते तो 125 के 100 आए होते, है ना। तो 25% बच्चों के, सॉरी 1000 रहे होते तो 250 बच्चों के 100 आए होते, है ना। तो 25% बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। मैं इसी दम पे, है ना, जो अपनी टेक्निक है उसी के दम पे मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको अगर यहाँ प्रॉब्लम रह भी जाती है तो जब ऑनलाइन क्लास, जब आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आएंगे, है ना, जब आपके स्कूल ओपन होंगे उस टाइम आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी गारंटी से, ठीक। चलिए, तो अपन देखते हैं, tan हो गया भाई, cot हो गया, एक्स सच दैट थीटा सच दैट थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके cos थीटा, थीटा सच दैट थीटा, और cos थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके, जहाँ 0 हो जाता है वो वैल्यूज हमें हटानी पड़ेंगी इसमें, तो वो वैल्यूज अपन ने हटा दी, ठीक। चलिए, तो ये तो क्या था, ये तो इसका प्रांत था, किसको देखते हुए, अच्छा cos थीटा क्यों, अब इसमें sin थीटा है ना हर, तो अब यहाँ पे sin थीटा आएगा, sin थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक। तो sin थीटा जैसे cos थीटा इक्वल्स टू 0 होने पे थीटा का वैल्यू ये होता था, वैसे sin थीटा इक्वल्स टू 0 होने पे थीटा की वैल्यू होती है n पाई, ठीक। जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है किसको, n बिलोंग कर रहा है z को, ठीक। तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अब r माइनस थीटा सच दैट थीटा इक्वल्स टू n पाई n belongs to capital Z, n belongs to what, n belongs to capital Z, n belong कर रहा है capital Z को, क्लियर। चलिए, ठीक। चल अब देखते हैं अपन साइन कॉस टेन कॉट हुआ, नंबर 5 पे आते हैं, वो है आपके सेक थीटा, ठीक। सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। तो वैसे तो 1 अचर फलन है, अचर फलन का प्रांत r होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉस हटाना पड़ेगा, तो इसका प्रांत वही होगा जो टेन का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके
अच्छा इसका परिसर, परिसर में सब आ जाएंगे, ई भी ऐसे लिखेगा इसमें। तो परिसर हो गया आपके, परिसर बराबर हो गया आपके आर वापस से, ठीक। ऐसे सेक थीटा चलेगा, तो देखो सेक थीटा में 1/cos थीटा, यानी कि इसका इसकी बात करें, इसके प्रांत की बात करें, तो प्रांत हो जाएगा आपका आर और आर माइनस, देखो भाई टेन थीटा का प्रांत क्या है, आर माइनस ये, ठीक, आर माइनस और फिर है यहाँ पे 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि वो 10 का है, ठीक। और परिसर में इसमें क्या होगा, परिसर होता है इसका r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, तो ये कैसे आता है ये मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक। इतना आप लोग जल्दी से नोट करें, फिर आगे के जो अगले प्रांत होंगे, प्रांत और परिसर, वो मैं आपको आगे बताना शुरू करता हूँ। पहले आप लोग ये नोट कर लें भाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, बस मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। इसी वजह से इन चीज़ों को मैं वेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें भी रिपीट करूँगा ही करूँगा, ताकि आपका कन्फ्यूजन हटाया जा सके, कन्फ्यूजन आपका मिटाया जा सके, ठीक। और देखो, और चूँकि कठिन समय चल रहा है इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना, है ना, चलते रहें, है ना। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, क्या कहते हैं बेटा, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति पूरे हिम्मत और सामर्थ्य के साथ उठता है तो भगवान भी उसकी मदद करता है, इसका मतलब ये है ना। तो इस वजह से आप लोग भाई थोड़ा प्रयास करें। ये चीज़ जो मैंने आपको आज बताई है ये थोड़ी सी टफ है, टीचर्स बहुत बार क्या क्लासेस में बताते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, है ना, लेकिन साइंस स्टूडेंट को सब कुछ बताया जाना चाहिए, ताकि सीधे सीधे अगर आपको IIT क्लास में बैठा दिया है तो वहाँ भी आपको चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैंने बताई है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जय माता दी।